हेलो छात्र, एलबी क्लासेस 01 में आपका स्वागत है। ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कुछ घातांक संबंधी सूत्र दे रहे हैं। कक्षा 9 से लेकर हर क्लास के विद्यार्थियों के लिए काम करेगा। बेसिकली ये गणित का चीज़ है, इसको पहले कई बार रिवीजन करेंगे। इसका हर जगहों पर प्रयोग होता है। कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, हर क्लासों में इसका प्रयोग होता है। जिससे मान लीजिए कोई पूर्णांक है ए की घात m इंटू ए की घात n है, यानी बेस दोनों का समान है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो घात को जोड़ देते हैं, यानी ए की घात हो जाएगा m प्लस n। जैसे x की घात 4 इंटू एक्स की घात 3 इजक्वल टू एक्स की घात 7, एक्स की घात 8 गुण एक्स की घात 3 इजक्वल टू एक्स की घात 11, यानी बेस सेम है तो घात को जोड़ दिए। उसी तरह से ए की घात m बटा ए की घात n, इसमें भी बेस सेम है तो भाग देंगे तो भाग देते हैं तो घात घट जाती है, यानी ए की घात हो जाएगी m माइनस n। जैसे एक्स की घात 8 बटा एक्स की घात 3 बराबर होता है एक्स की घात 5, एक्स की घात 6 बटा एक्स की घात 2 बराबर होता है एक्स की घात 4। उसी तरह से मान लीजिए ए की घात m ऐसी घात n लगी है तो घातों का गुणा कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा ए की घात m इंटू n। जैसे एक्स की घात 4 की घात 3 है तो एक्स की घात 12 हो जाएगा, एक्स की घात 8 की घात 3 है तो एक्स की घात 24 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए दो संख्याएं ए बी है, अब पूरा की पावर m है तो ए की घात m बी की घात m। जैसे एक्स वाई की घात 3 इजक्वल टू एक्स की घात 3 वाई की घात 3, एक्स वाई की घात 4 इजक्वल टू एक्स की घात 4 वाई की घात 4। उसी तरह से ए अपन बी की घात m है तो ए की घात m बटा बी की घात m लिख लेंगे। जैसे एक्स वाई बटा वाई की घात 3 तो इसका हो जाएगा एक्स की घात 3 बटा वाई की घात 3, एक्स बटा वाई की घात 10 तो एक्स की घात 10 बटा वाई की घात 10। मान लीजिए ए की घात माइनस m है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान ए की घात m। जैसे 2 की घात माइनस 2 तो इसको लिखेंगे 1 बाई 2 की घात 2, 1 अपान 2 की घात 2 का अर्थ होता है 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 अपान 4। अगला सूत्र है 1 अपान ए की घात माइनस m है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ए की घात m हो जाएगा। जैसे 1 अपान 2 का घात माइनस 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 का अर्थ होता है 2 का 3 बार गुणा यानी 8। मान लीजिए कोई संख्या ए है और उसमें शून्य से भाग देना है तो इसका मान हो गया अपरिभाषित अनंत। जैसे 3 बटा 0 का मान अपरिभाषित, 10 बटा 0 का मान अपरिभाषित, 100 बटा 0 का मान अपरिभाषित, इन्फिनिटिव अनंत कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए 0 में कोई किसी संख्या से भाग दे रहे हैं ए से तो इसका मान 0 होगा। जैसे 0 बटा 2 बराबर 0, 0 बटा 10 बराबर 0, 0 बटा 20 बराबर 0, यानी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे शून्य, और शून्य से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो इसका मान होगा अपरिभाषित। मान लीजिए कोई संख्या ए है और उसमें अपरिभाषित से भाग दे रहे हैं तो इसका मान होगा 0। जैसे 1 अपान अपरिभाषित बराबर 0, 2 बटा अपरिभाषित बराबर 0, 100 बटा अपरिभाषित बराबर 0। इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, अपरिभाषित भी कहते हैं। ए बटा माइनस इन्फिनिटी बराबर 0, जैसे 1 अपान माइनस इन्फिनिटी कहीं आ जाता है इसका मान 0 लिखेंगे। अब देखिए इसको लिखते हैं रूट ए और रूट की पावर n, तो इसको घातांक के रूप में लिखेंगे ए का पावर 1 अपान n। जैसे रूट ए, इसका यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो 2 मानेंगे, यानी इसकी घात का है करने की 2 है तो इसको लिखेंगे ए की घात 1 बटा 2। इसमें लिखेंगे रूट ए और रूट की घात 3 तो इसको लिखेंगे ए की घात 1 अपान 3। रूट में ए रूट की पावर 4 तो इसको लिखेंगे ए का पावर 1 अपान 4।